हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे सेकंड स्टैंडर्ड में यूनिट 10 पार्ट 4। बच्चों, आपको मैंने पार्ट 3 के अंदर जो व्हाट, व्हील, हाउ, वेयर, व्हेन के हिसाब से आपको जो ब्लैंक है वो फिलअप करनी वो सिखाया था। कोई भी एरिया बताने के लिए कि आप कहाँ पर रहते हो तो उसके लिए वेयर यूज होता है। फिर आप कुछ खेल रहे हो तो उसके लिए वेयर यूज होता है। फिर आपकी कोई उम्र बतानी है कि आप कितने साल के हो तो उसके लिए हाउ यूज होता है। और कुछ बताने के लिए जैसे कि आपका नाम, आपके पापा का नाम, इसके लिए आप वो व्हाट यूज करते हैं। फिर इसके बाद आपको दो वर्ड दिए, वो सेम टू सेम, उसका उच्चार जो है सेम टू सेम आता है। फिर उसका मीनिंग जो है वो डिफिकल्ट है, दोनों का मीनिंग अलग है। जैसे कि शूट, SHOOT, शूट मीन्स गोली मारना, और SHOUT मीन्स चिल्लाना। दोनों का जो बोलने की स्पीच है वो दोनों सेम है, इसका मीनिंग है जो डिफरेंट है। उसी हिसाब से मैंने आपको वो सिखाया। फिर आपको इज, आर, हैव, हैज और हैड की मदद से आपको सेंटेंस बनाने हैं, वो भी मैंने आपको सिखाया। तो बच्चों, जो आगे का जो लेसन है, जो पार्ट 4 है, वो आज हम सीखेंगे। तो पेज नंबर 164 ओपन करो। तो बच्चों, हम स्टार्ट कर दे। राइट 5 लाइन्स ऑन माय पेज। आपको 5 लाइन्स लिखनी है। आपको माय पेट, आपके जो पालतू एनिमल उसके बारे में आपको 5 लाइन लिखनी है। यहाँ पर काऊ भी है, बफेलो भी है, डॉग भी है, कैट भी है, बहुत सारे जो पालतू प्राणी है उसके बारे में आपको जो अच्छा सबसे ज़्यादा पसंद है उसके बारे में आपको 5 सेंटेंस लिखने। यहाँ पर मुझे डॉग ज़्यादा पसंद है तो मैं डॉग के बारे में 5 सेंटेंस लिखूँगा। तो यहाँ पर फर्स्ट लाइन लिखता हूँ, आपको मेरे साथ फर्स्ट लाइन लिखनी है। I have a pet dog. फिर सेकंड, उसका नाम क्या है? आप जो डॉग सबसे ज्यादा पसंद है तो उसका नाम क्या है? His name is। फिर थर्ड नंबर पर आप देख सकते हो कि उसको खाने में क्या क्या पसंद है। फिर फोर्थ नंबर पर किस किस के साथ खेलता है।
फिर लास्ट में इज सो हेल्थी, यहाँ पर हेल्थी है, healthy and active। यहाँ पर भी इसी तरह आपको जो कैट आपको पसंद है तो कैट के बारे में आप लिख सकते हो, डॉग पसंद है तो डॉग के बारे में लिख सकते हो। इसी हिसाब से आपको 5 लाइन्स लिखनी है। आई हैव अ पेट डॉग, हिज नेम इज, उसका जो नाम है वहाँ पर उसको लिखना है। फिर ही लव्स टू ईट ब्रेड एंड मिल्क, वो खाने में ब्रेड और मिल्क पसंद करता है। ही प्लेज मी एंड माई फ्रेंड्स इन द पार्क, वो पार्क के अंदर मेरे साथ और मेरे फ्रेंड के साथ खेलता है। ही इज सो हेल्थी एंड एक्टिव। इसी हिसाब से आपको 5 सेंटेंस लिखने हैं। उसके अलावा भी आप और 5 सेंटेंस लिख सकते हो। आप अपनी वर्कबुक टेक्स्ट बुक के अंदर लिख दो 5 लाइन्स। फिर नेक्स्ट उसके नीचे नाउ लेट्स एंजॉय दिस पोएम, आपको जो नीचे पोएम दी गई उसको हमें पोएम की मतलब एंजॉय करना है। तो वाइस ओल्ड मीन्स वाइज मीन्स बुद्धिमान, ओल्ड मीन्स बूढ़ा और ओल्ड मीन्स अल्लू, उसको हम गुजराती में क्या बोलेंगे, कुंवर। तो आप पिक्चर देख के भी आपको पता चल गया होगा कि ये कौन सा बर्ड है। तो इस पोएम, छोटी सी पोएम है, जो एक पोएम में क्या है, एक बुद्धिमान बूढ़े उल्लू की बात की गई है। वो एक ओके के अंदर रहता है, वो उसके पास जो बुक है वो जितना देखती है वो उतना बोलती नहीं है, और जितना वो बोलती है उतना उसके सामने जो भी बैठे वो सुनते हैं। और लास्ट में एक क्वेश्चन किया है कि हम सभी लोग, हम जितने लोग हैं सभी उस बुद्धिमान पक्षी की तरह क्यों नहीं हो सकते। तो आपको पहले मैं आप रीड कर देता हूँ, फिर उसके बाद आपको पोएम समझाऊंगा। First of all, a wise old owl lived in an oak. The more he saw, the less he spoke. The less he spoke, the more he heard. Why can't we all be like that wise old bird? A wise old owl lived in an oak. जो बुद्धिमान अल्लू है वो एक ओके में रहता है। The more he saw, जितना उसने देखा, जो बुक के अंदर उसने जितना देखा, द लेस ही स्पोक, उतना ही कम बोला। इसके पास जो एक ट्री के जो ब्रांच है उसके ऊपर बैठ के उस बुक में जितना उसने देखा उतना इसने कम बोला। द लेस ही स्पोक, वो जितना कम बोला, द मोर ही हर्ड, इतना ही उसने सुना। Why can't we all be like that wise old bird? लास्ट में आपको क्वेश्चन किया है कि हम सभी उस बुद्धिमान बूढ़े पक्षी की तरह क्यों नहीं हो सकते। तो आपको ये जो अल्लू है, तो आपको पता है कि जब रात में वो जैसे कि चोर वहां पर आता है
तो वो चिल्लाता है, वो सबको सूचित कर देता है कि चोर यहाँ पर आया है। जो उल्लू है वो एक बुद्धिमान पक्षी है, बुद्धिमान बर्ड है। उसके बाद नेक्स्ट 165 वहां पर स्टोरी है, लुक एट दिस पिक्चर्स एंड टेल अ स्टोरी अबाउट द टॉकेटिव टर्टल्स। एक कछुआ, बातूनी कछुआ की यहाँ पर बात की। तो आप पहले में पिक्चर आप देख दो, पिक्चर में आपको समझा देता हूँ कि पहले पिक्चर में क्या है। तो पहले पिक्चर में दो बर्ड्स है और एक टर्टल्स। जो दो बर्ड है वो डक की तरह दिखते हैं। तो वो पहले पिक्चर में अच्छे दोस्त है, तीनों के तीनों अच्छे दोस्त हैं। और जो कछुआ है उसको ज्यादा बात करना उसको पसंद है। फिर सेकंड पिक्चर में आप देख सकते हो कि जो दो बर्ड है उसको एक जो स्टिक है उसमें उसके बीच में पकड़कर वो आसमान पर उड़ने लगते हैं। फिर नेक्स्ट उसके बाद थर्ड नंबर का पिक्चर आप देख सकते हो कि जैसे वो कछुआ बोलने जाता है तुरंत ही वो गिर जाता है। जैसे वो गिर जाता है, फोर्थ नंबर की पिक्चर आप देख सकते हो कि जैसे वो गिरने जाता है, जैसे वो पूरा गिर गया तो नीचे जाके लास्ट में वो मर जाता है। और दो जो बर्ड्स है वो परेशान हो जाते हैं। इस स्टोरी में तो आपको पूरी स्टोरी सुनाता हूं। दो बर्ड्स और एक कछुए की स्टोरी है। तो दो बर्ड्स और एक कछुआ तीनों एक अच्छे फ्रेंड है। और जो कछुआ है वो बहुत ज्यादा बातें करता है। फिर तीनों ने मिलकर एक प्लान किया कि चलो हम कहीं घूमने जाते हैं। तो उसने कहा कि चलो, वो भी कछुआ जो है वो भी तैयार हो गया और जो डक्स है दो जो बर्ड्स है वो दोनों के दोनों तैयार हो गए। फिर चलो, तो जैसे वो नदी से बाहर निकलते तो जो कछुआ है वो धीरे 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 चलता है। तो उस दोनों के बीच दोनों को बहुत बोरिंग लगा कि ये कब चलेगा हमारे साथ। उसने फिर सोचा, क्या सोचा कि चलो इसको दो लकड़ी के बीच में उसका मुंह के साथ पकड़ कर उसको आसमान की उड़ान पर जल्दी फटाफट एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। जहाँ आपको घूमना चाहिए उसी जगह हम ले जाते हैं। तो उसने सोचा, तुरंत ही उसने एक स्टिक ढूंढी, एक लकड़ी जैसी लकड़ी जो है वो ढूंढी उसने। और दोनों जो बर्ड्स है उसने अपने पैरों में पकड़ा और जो कछुआ था उसने अपने मुंह के अंदर पकड़ के वो आसमान में उड़ने लगे। फिर जो कछुआ है उसने कुछ दिमाग में कुछ आइडिया आया होगा, पहले से तो बातों नहीं था, फिर कुछ आइडिया आया तो उसने तुरंत ही वो दोनों जो बर्ड्स थे उनको, उसके जो दो अच्छे फ्रेंड थे उनको उसने बोला। जैसे वो बोलने गया तुरंत ही उसके मुंह में से जो लकड़ी थी, जो स्टिक थी वो छिटक गई। तुरंत ही वो ऊपर से नीचे गिर गया। जैसे वो नीचे जमीन पर गिर गया तो वो मर गया। तो लास्ट में वो नीचे गिर गया और दोनों जो बर्ड्स थे वो परेशान हो गए थे। तो ये स्टोरी है इसकी। और नीचे लिखा है अ टेल फ्रॉम द पंचतंत्र। अब उसके बाद आपको ये स्टोरी आपको आपकी लैंग्वेज में भी लिख सकते हो।
नेक्स्ट उसके बाद है लेट्स कॉपी एंड राइट। कॉपी इच क्वेश्चन एंड देन चूज द राइट आंसर फ्रॉम द रेड बॉक्स। आपको रेड बॉक्स दिए उसमें से राइट आंसर आपको चूज करना है। वन हैज बीन डन फॉर यू, आपको एक एग्जांपल करके दिया है। एक पिक्चर है, उसमें एक मैन है और एक वुमेन है। जो मैन है वो लंबा है और जो वुमेन है वो छोटी है, शॉर्ट है। तो यहाँ पर क्वेश्चन जो रेड बॉक्स दिया है उसके नीचे आपको 6 क्वेश्चन दिए और 6 क्वेश्चन के आंसर आपको देने हैं। ऊपर राइट जो बॉक्स दिए उनमें से राइट आंसर ढूंढ के आपको लिखना है। यहाँ पर इज द मैन टेल और शॉर्ट, जो मैन है वो छोटा है या लंबा है। तो जो मैन है वो लंबा है तो ही इज टेल। तो रेड बॉक्स में से ढूंढ के आपको वहाँ पर लिखना है। फिर नीचे सेकंड नंबर का सेंटेंस आप देख सकते हो। सेकंड नंबर का क्वेश्चन इस तरह आपको दिया है। इज द वुमेन टेल और शॉर्ट। जो वुमेन है वो लंबी है या छोटी है, तो आपको उसका आंसर लिखना है। रेड बॉक्स में से ढूंढ के आपको, तो क्या है, छोटी, सी इज शॉर्ट, सी इज शॉर्ट। फिर उसके बाद नीचे आपको पिक्चर दिया है। एक एलिफेंट है और एक चूहा है। और थर्ड नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर दिया है। थर्ड नंबर का क्वेश्चन दिया है, इज द एलिफेंट बिग और स्मॉल। इज द एलिफेंट बिग और स्मॉल। तो जो एलिफेंट है वो स्मॉल है, सॉरी बिग है या स्मॉल है, बड़ा है या छोटा है। तो आप पिक्चर के हिसाब से देख सकते हो कि बड़ा है। तो आपको जो रेड बॉक्स दिए उनमें से आपको सही आंसर चूज करना है। तो वहां पर क्या आएगा, इट इज बिग। वहां पर क्या आएगा, इट इज बिग। फिर उसी हिसाब से फिफ्थ नंबर का है, इज द माउस बिग और स्मॉल। आपको दिया है जो चूहा है वो बड़ा है या छोटा है, तो क्या है, छोटा है। तो वहां पर क्या आंसर आएगा, इट इज स्मॉल। तो इसी हिसाब से आपको 2, 3, 4 मैंने आपको करवाए और जो 5 और जो 6 है वो आपको इसी हिसाब से आपको फिलअप करने है। आपको 2 क्वेश्चन दिया है 5 और 6 में। इज द ट्री ग्रीन और रेड। जो ट्री है वो ग्रीन है या रेड है, तो ग्रीन है। तो वहां पर क्या आएगा, इट इज ग्रीन। फिर ही इज द हाउस ग्रीन और रेड। जो घर है वो ग्रीन है या रेड है, तो रेड है, इट इज रेड। इसी हिसाब से आपको 5 और 6 आपको अपने हिसाब से लिखने। तो बच्चों यहाँ पर जो हमारी पोएम की जो एक्सरसाइज थी यहाँ पर सॉल्व होती है। और अब नेक्स्ट वीडियो में हम जो उसका आगे का लेसन है वो हम सॉल्व करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट।